स्कैम, घोटाला, केरला गुरुवायूर मंदिर, आंध्र प्रदेश तिरुपति मंदिर, अरब उत्तर प्रदेश अयोध्या मंदिर। धर्म के नाम पर एक से बढ़कर एक घोटाला। क्या होता है जब ट्रस्ट के नाम पर आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया जाता है तो फिर क्या करे एक आम इंसान जब ईश्वर के चरणों से चुरा लिया जाता है दान। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्चाई जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई। दोस्तों, ये ट्रस्ट वर्ड सुनते ही मन को बहुत शांति है, दिमाग को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये ट्रस्ट ही विश्वास, भरोसा, ईमान और यकीन है। और जहां पर विश्वास है वहीं पर मन की शांति है, जहां पर मन की शांति है वहीं पर ईश्वर का वास है। लेकिन कितनी दुख, कितना तकलीफ होता है उस वक्त जब आपके विश्वास को तोड़कर विश्वासघात किया जाता है, तो जब ईमान को बेचकर रक्षक की भक्षक बन जाए तो। माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। दोस्तों, एक युग था जब मंदिरों को सबसे सुरक्षित जगह समझकर वहां पर सोना, चांदी, हीरे, मोती, बेशोकीमती जवाहरात और आभूषण रखे जाते थे। जैसे केरला का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर, कर्नाटक का श्री गणेश शारदा मंदिर। दोस्तों, ये वो मंदिर हैं जो आज भी विश्वास के प्रतीक बने हुए हैं, जहां पर लाखों नहीं, हजारों नहीं, कई करोड़ के खजाने मौजूद हैं। क्योंकि उस वक्त मंदिर के रखवाले अपने ईमान का, आपके विश्वास का सौदा नहीं करते थे। पर अफसोस कि वो युग बीत चुका जब विश्वास और ईमान ही सब कुछ हुआ करता था। जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। लेकिन आज तो धर्म के रखवाले ही धर्म के सौदागर बन चुके। पर ऐसी बात नहीं है कि ऐसे घोटाले सिर्फ मंदिरों में हुआ करते हैं, बल्कि उस सभी धर्म के धार्मिक जगहों पर ऐसे घोटाले, ऐसे गमन होते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में दान दिया जाता है। हाँ, छोटे या बड़े, पर घोटाले, गमन, चोरी सभी धर्म के धार्मिक जगहों पर खुलेआम होती है। और देखा जाए तो इन गमन, इन घोटालों के पीछे कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग अपनी परेशानियों से बचने के लिए अपने अपने धर्म के धार्मिक जगहों पर ज्यादा से ज्यादा तादाद में इसलिए दान देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिल सके, हमारे ज्यादा से ज्यादा सवाब मिल सके, हमारे ज्यादा से ज्यादा पाप धुल सकें और हम अपना नाम भी कमा सकें। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि कर्म ही प्रधान है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। दोस्तों, दूसरा सबसे खास वजह यह है कि जब धर्म सत्ता के अधीन आ जाए तो ऐसे ऐसे कर्मकांड होने स्वाभाविक हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दान कहाँ दिया जाए, पुण्य कहाँ कमाया जाए और मन को शांति कहाँ पर मिले। चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार है पूजा, अच्छे कर्म है पूजा, दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। तो दोस्तों, इसका सबसे सीधा और आसान जवाब यह है कि आपके मेहनत की कमाई को उस जगह पे लगाइए जहां पर इसकी जरूरत है। अगर दान देना है, ये पैसे लगाने हैं, तो उन गरीब बच्चों के एजुकेशन पे लगाइए जो पैसे की बेबसी में मजदूरी कर रहे हैं। अगर सहारा ही बनना है तो नेचुरल डिजास्टर से पीड़ित लोगों का सहारा बनिए। गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी कराइए। ऐसे हॉस्पिटल बनाइए जहां पर गरीबों को कम से कम खर्च में इलाज हो सके। हैंडीकैप्ड और लाचार लोगों का सहारा बनिए। और अगर पैसे खर्च करना ही है तो इस क्लाइमेट के ऊपर, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर खर्च कीजिए। विलुप्त होते जीव जंतुओं और परिंदों को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, वीरान होते जंगलों को बचाइए। दोस्तों, ये आपके पैसे इसीलिए से जरूरतमंद के ऊपर खर्च कीजिए, जहां पर जरूरत है वहां पे लगाइए। याद रखिए, अपने पैसों को सही जगह पे लगाने से आपको पूर्ण और सवाब, मन की शांति मिलेगी। वरना इस तरह से धर्म के नाम पर अगर पैसे बांटते जाएंगे, चंदा देते जाएंगे, तो हमेशा कहीं ना कहीं घोटाले और गमन चोरी होते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई भी नहीं है। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और इस बात का यकीन रखता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे विलुप्त होते जीव जंतु, परिंदों को, इस इन्वायरमेंट को, अपने क्लाइमेट को बचाया जा सके, अपने देश को बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।